मान सर, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैं मैं कुछ याद नहीं कर पा रही हूँ। कल मेरा एग्जाम है और सब कुछ मेरे दिमाग में कंफ्यूज्ड हो रहा है। ये क्या? तुम इतनी मायूस क्यों हो? ये आंसू क्यों? तुम्हारे आंसू तो मुझे भी भावुक कर रहे हैं। क्या हुआ? किस टॉपिक ने इतनी टेंशन दे दी? सर, वो भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935, ये नाम सुनते ही दिल धक से हो जाता है। इतनी सारी धाराएं, इतनी सारी तारीखें, मेरे बस का नहीं है ये। सब खिचड़ी हो गई है। मेरी सारी मेहनत कहीं बर्बाद ना हो जाए। हाँ, मुझे पता है। ये सिर्फ किताबें और नोट्स नहीं हैं। ये तो हमारे इतिहास की सबसे दर्दनाक और सबसे ज्यादा मसालेदार कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें धोखा भी है, विश्वासघात भी है, आंसू भी हैं और एक जुनून भी। अगर तुम इसे कहानी की तरह समझोगी तो ये तुम्हें हमेशा याद रहेगी। कहानी? वो भी 1919 और 1935 के अधिनियम पर? हाँ, एक ऐसी कहानी जिसमें तुम्हें हर किरदार से प्यार हो जाएगा। एक ऐसी कहानी जिसमें जब तुम एक दर्दनाक अध्याय सुनोगी तो तुम्हें रोना आ जाएगा, और जब तुम समझोगी कि कैसे हमारे पूर्वजों ने उसी दर्द से अपनी ताकत निकाली तो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? तो चलो शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1919 से। उस समय भारत के राज्य सचिव एडविन मोंटेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। उन्होंने मिलकर एक अधिनियम पास किया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919। पर क्यों सर? क्योंकि भारत में क्रांति की लहर तेज हो रही थी। अंग्रेज इतने डर गए थे कि उन्हें लगा कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सब हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने भारतीयों को दिखावटी रूप से खुश करने के लिए यह अधिनियम पास किया। इसका मकसद था भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो क्या ये सच में अच्छा था? काश, ये बहुत बड़ा धोखा था। इस अधिनियम ने प्रांतों में एक अजीब सी व्यवस्था शुरू की जिसका नाम था द्वैध शासन यानी डायरकी। इसका मतलब था दो लोगों या दलों का शासन। अब सुनो, ये धोखा कैसे था। प्रांतीय विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। हस्तांतरित यानी ट्रांसफर्ड, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विभाग थे। ये विभाग भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए थे जो विधान परिषद के लिए जवाबदेह थे। आरक्षित यानी रिजर्व्ड, इसमें वित्त, कानून व्यवस्था, पुलिस और भू राजस्व जैसे सबसे जरूरी विभाग थे। इन विभागों का प्रशासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद के साथ मिलकर करता था। और सबसे दुखद बात यह थी कि वे विधान परिषद के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह नहीं थे। ओह, तो इसका मतलब जो भी महत्वपूर्ण शक्तियां थीं वो सब अंग्रेजों ने अपने पास रखी? बिल्कुल। भारतीय मंत्रियों को वे विभाग दिए गए जहां न तो पैसा था और न ही कोई वास्तविक शक्ति। यह शक्ति के बिना जिम्मेदारी की एक दुखद कहानी थी। गवर्नर के पास तो असीमित अधिकार थे। यह इस अधिनियम का सबसे बड़ा विश्वासघात था। अब समझ आया। ये तो सच में बहुत दुखद है। तो अब जब तुम इस दर्द को समझ गई हो तो क्या तुम इन प्रश्नों के जवाब दे सकती हो जो तुम्हारी परीक्षा में आए हुए हैं? राधा, ये बताओ, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड परीक्षा 2022 में पूछा गया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम। बहुत बढ़िया। 1919 से पहले अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे, लेकिन इस अधिनियम ने पहली बार लोगों को सीधे वोट देने का अधिकार दिया। अब ये बताओ, 1919 के भारत शासन अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ये सवाल आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा परीक्षा 2022 में आया था। प्रांतों में द्वैध शासन। एकदम सही जवाब। ये द्वैध शासन ही इस अधिनियम की पहचान बन गया। अगला सवाल, 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय सरकार के आरक्षित विषयों में कौन से विषय शामिल थे? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड री एग्जाम 2023 में आया था। कानून और व्यवस्था, वित्त और भू राजस्व। कमाल कर दिया। बिल्कुल सही। यही वो विषय थे जिन पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ बनाए रखी। किस अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की? ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके ग्रुप बी 2022 में पूछा गया था। 1919 का भारत शासन अधिनियम केंद्रीय विधायिका को दो सदनों में बांटा गया, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद।
क्या बात है। और जानते हो, इससे प्रतिनिधित्व तो बढ़ा, लेकिन वायसराय के पास अब भी असीमित अधिकार थे। अब आखिरी सवाल इस सेक्शन का। 1919 के अधिनियम ने भारत के लिए एक नए अधिकारी, भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान कहां किया था? यह सवाल आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके ग्रुप डी 2022 में आया था। लंदन में। बिल्कुल सही, तुमने तो कमाल कर दिया। अब कहानी का सबसे भावुक हिस्सा आता है,